सेंचुरियन के किले को तो फतेह कर लिया है। अब बारी है जोहानिसबर्ग की और होम अवे फ्रॉम होम, फोर्ट्रेस अवे फ्रॉम होम। भैया ये जगह है जोहानिसबर्ग, क्योंकि वॉन्डरर्स के मैदान पे भारत आज तक एक भी टेस्ट मैच हारा नहीं है। अगर उसी अंदाज में चलते रहे तो 1-0 से आगे 3 मैचेस की श्रृंखला है। ये मैच जीत जाओ, श्रृंखला अपने कब्जे में। फर्स्ट का थर्स्ट जो है वो यही हो जाएगा समाप्त। पर उसके लिए टीम क्या खिलाई जाए? क्विंटन डीकॉक तो देखिए रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो सामने वाली टीम तो थोड़ी सी और कमजोर हो चुकी है। पर हमारी टीम का क्या ओपनर्स रन बनाएंगे एक बार फिर? क्योंकि 3-4-5 तो बना नहीं रहे। क्या इसका मतलब ये है कि भारत स्पिनर को खिलाए ना? क्या एक और बैट्समैन खिला ले? क्या सिर्फ 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ उतरे? क्या करना चाहिए भारतीय टीम को आज के मुकाबले के लिए? क्या टीम खेलनी चाहिए उसकी जरा थोड़ी सी कर लेते हैं बात। और आज का मेरा आपके लिए ट्रिविया ये है कि वो कौन से ऐसे दो साउथ अफ्रीकन, या दो हैं एक्चुअली, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं भारत के खिलाफ इन टेस्ट मैच क्रिकेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस बाय साउथ अफ्रीकन अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट मैच क्रिकेट। कौन है वो? हैशटैग आकाशवाणी, इस पर है साउथ अफ्रीका दौरे की कहानी। ऑफ कोर्स इस पर बहुत मजा आने वाला है। वैसे फैंटेसी क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, देखते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, फॉलो कर लेना। वहां पे आजकल मैं टीम पिक करता हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ, नो वरीज अबाउट दैट। पर अभी जरा इस मैच की बात करते हैं। मैच के अंदर सिंपल स्टोरी है, क्विंटन डीकॉक ने कहा टाटा बाय बाय, मेरे को नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट। क्यों नहीं खेलनी? बिकॉज इस समय मेरे को लगता है यही सही है। अब सी रिटायरमेंट का क्या है, आपसे पूछ के क्रिकेट खेली तो थी नहीं, तो आपसे पूछ के छोड़ेंगे भी नहीं। जब मन करता है कोई छोड़ सकता है, जब मन करे कोई खेल सकता है। सच लेकिन यह है कि अपनी लेगेसी जो है ना वो तो खराब हो जाती है, क्योंकि लेगेसी जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट से बनती है। आप कितना T20 वनडे अच्छा खेलते हो, लेकिन लेगेसी जो है वो उस दर्जे के खिलाड़ी हैं क्विंटन डीकॉक, पर टेस्ट क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। 29 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट को टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया है। साउथ अफ्रीका में थोड़ा ट्रेंड भी बन गया है कि टेस्ट क्रिकेट को लोग आसानी से छोड़ देते हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो मसला था उसके चलते इन्होंने ये काम लिया है, मतलब ये डिसीजन किया है। पर मेरा सवाल तो यही है भैया, अगर ये डिसीजन उसके चलते लिया है तो फिर वनडे T20 क्यों खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका से? जब वो खेल रहे तो टेस्ट भी खेल लेते। पर इट्स हिज पर्सनल डिसीजन, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट को थोड़ी सी इससे कमजोर होती है, और नुकसान तो देखिए QDK का भी होना है। अगर छोड़ेंगे क्रिकेट तो नुकसान तो उनका भी होगा। लेगेसी जो है थोड़ी सी खराब हो जाती है। पर अब भारतीय टीम क्या देखिए, सामने वाली टीम तो कमजोर हो गई, लेकिन वो क्या करेंगे, वो ना ओलिवियर को जरूर खिलाएंगे। वो थोड़ा सा गेम में थोड़ा बदलाव करेंगे, अपनी फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा और पुख्ता करेंगे, क्योंकि वॉन्डरर्स का ये जो पिच है ना, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट पिच माना जाता है। मतलब एक ये पिच है जो फास्टेस्ट है, इसी के इर्द गिर्द रहती है पर्थ की पिच। तो वर्ल्ड में अगर 2 फास्टेस्ट पिचेज है ना, तो वो है पर्थ एंड वॉन्डरर्स। पर्थ में भी हम जीते हैं, मतलब पिछली बार हार गए थे, पर उससे पिछली बार जीते थे। और यहां पर भी हम जीते हैं, तो कभी हम हारे ही नहीं है अब इस मुकाबले के लिए। और जब आप फास्टेस्ट पिच पे जाते हैं, बॉलर फ्रेंडली सरफेस पे जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अपनी बैटिंग को आपको थोड़ा सा और पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो आपके 3, 4 और 5 जो रन नहीं बना रहे हैं, इनफैक्ट 3, 4, 5, 6 रख लो यार, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी कोई ऐसे बहुत झंडे तो नहीं गाड़े हैं अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें। और तो फिर देन प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर यार, क्योंकि अब ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको अभी तक बचा के ला रहा था, अच्छी अच्छी साझेदारियां बना रहा था, चाहे वो रोहित राहुल होते इंग्लैंड में, या फिर राहुल और मयंक है यहाँ सेंचुरियन में, वो नहीं होने वाला। यहां पर जब स्पीड आती है ना, तो फिर वो नई गेंद से विकेट जाएंगी, वो विकेट चटकाएंगे, और यू माइट बी जस्ट 10 for 1 स्ट्रेट अवे, एक विकेट गिर जाएगा। और रबाडा, उसके एक तो पिच का कारण है, दूसरा कि रबाडा एंड गिडी, मतलब दे हैड नो क्रिकेट बिहाइंड देम बिफोर द लास्ट टेस्ट। अब यहां पर तो क्रिकेट खेल कर दिया रहे हैं, बिल्कुल रम हो चुकी है बॉडी, तो अब जाके विकेट वहां गिराएंगे। तो अगर वहां विकेट गिराएंगे, 10 पर 1 हो गया, 3, 4, 5 रन नहीं बनाया, आप 175 को ऑल आउट हो जाओगे यार। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप कहते हैं कि हम अग्रेसिव हैं, हम 5-5 बॉलर के साथ खेलना चाहते हैं, पर अग्रेसिव के साथ साथ प्रैग्मेटिक। आई विल गो प्रैग्मेटिक। मैं कहूंगा कि 4 बॉलर खिलाइए, 4 फास्ट बॉलर खिला दो, प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला दो, क्योंकि स्पिन का ना ज्यादा काम इस पिच पे है नहीं। ये स्पिन का काम तो पिछली पिच पे भी नहीं था। रविचंद्रन अश्विन, आपको मौका मिला था दूसरी और चौथी पारी में गेंदबाजी करने का, बिल्कुल एंड में जाके आपने पूंछ पकड़ी, वो 2 विकेट आपने चटकाए, लेकिन उससे पहले तो कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। और जितनी बॉलिंग वो करेंगे उतनी तो हनुमा विहारी भी कर देंगे। और आपने हनुमा विहारी को कहा था कि जा भैया साउथ अफ्रीका तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। ये जरूरत पड़ गई है, इस मैच में जरूरत पड़ गई है। मेरे विचार में आप पूरे जो अपने नॉर्मल जो खिला लो, चेतेश्वर पुजारा को खिलाइए, आप अजिंक्य रहाणे को भी, सबको एक एक मौका और दीजिए। विराट कोहली से रन की उम्मीद कीजिए, पर पंत के बाद ना, या पंत से पहले हनुमा विहारी एंड देन पंत, पूरे 7 बैट्समैन के साथ उतरिए, क्योंकि बाकी किसी के रन ज्यादा बने नहीं है। देन प्ले प्रॉपर 4 बॉलर्स। तो इससे लाभ क्या होता है? अगर आप अश्विन खिलाते हैं ना, तो फिर आपको शार्दुल ठाकुर भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है यार अश्विन एट 7 बैटिंग कमजोर हो रही है, थोड़ा सा शार्दुल को खिला लो तो बैटिंग को थोड़ा सा और मजबूत कर लेता हूं।
अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप 7 नंबर तक तो पूरी बैटिंग खिलाइए, उस पर 4 प्रॉपर बॉलर खिलाइए, फिर आप उमेश यादव को खिलाइए, सिराज को खिलाइए, बुमराह को खिलाइए, शामी को खिलाइए। अगर तो इंजरी का कोई कंसर्न नहीं है तो ये आपका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब बॉलिंग ऑर्डर होना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया, इस लिहाज से मैं खेलना चाहूंगा। अब टॉस जीत के क्या किया जाए, मैं कहूंगा टॉस जीत के बैटिंग करो यार, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा, पिच में गति होगी, साइडवेज मूवमेंट होगी, बैटिंग वोंट बी इजी। पर ये हमें पिछले मैच ने बताया कि पहले दिन भी बैटिंग कठिन थी, पर 4th इनिंग में बैटिंग इज द टफेस्ट। ये आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट का ये मतलब रियलिटी है। हर इनिंग्स में कोलैप्स तो होना ही है। अब कोलैप्स देखिए, अगर तीसरे इनिंग में होता मैच के तो आप बच सकते हो, चौथी इनिंग में हो तो मैच ही खत्म हो जाता है, उसके बाद वापस आने का आपके पास मौका नहीं रहता। तो मेरे विचार में आप टॉस जीत के बैटिंग कीजिए, बैटिंग अच्छा करने का प्रयास कीजिए। सामने वाली टीम में देखिए मार्करम अगर रन नहीं बनाएंगे तो टीम फंस जाएगी यार। टेम्बा बुमा थोड़ा ऊपर बैटिंग करने जाइए, अच्छा लग रहे हैं आप। कीगन पीटरसन भी मुझे एक्चुअली ठीक लग रहे थे, ठीक तो एडन मार्करम भी होते हैं, पर रन नहीं बनाए हैं। अगर रन नहीं बनाएंगे तो मुझे अभी भी इस टीम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के बॉलिंग अटैक को देखता हूं तो मुझे लगता है कि डीन एल्गर, टेम्बा बुमा, ये 2 ऐसे गेंदबाज बल्लेबाज हैं जिनसे बल्लेबाजी या रन की उम्मीद है। उसके बाद बॉलिंग में दिल प्ले ओलिवियर, मुझे लगता है ओलिवियर को खिला लेंगे और पेस के साथ हो सकता है केशव महाराज को खिलाए ना, हो सकता है रेस्ट ही करा दे। दोनों टीम जो है वो एक भी स्पिनर के साथ ना उतरे, ये भी संभव है, क्योंकि वो कहते हैं ना 1 डायमेंशनल अटैक बन जाता है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है जब स्पिनर आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। पर एक बात है, ओवर रेट जो है ना, उसके चलते जरूर कभी 1 अंक इधर चला जाता है, 2 अंक उधर चले जाते हैं। थोड़ा सा यूल हैव टू बी क्विक बिटवीन दी ओवर्स। अब भाई मेरा क्या मानना है, मुझे लगता है कि भारत ये मैच जीत सकता है। एक्चुअली पोटेंशियल पे खेले तो जीतना ही चाहिए यार, भारत ये मैच क्यों नहीं जीतेगा, सोचो जीतना चाहिए। सो उसी उम्मीद के साथ लेट्स होप, लेट्स फिगर आउट कि ऐसा हो जाए। बाकी बाय द वे आज जो मैच है उसके लिए आई बी कमेंटेटिंग फ्रॉम हियर ओनली। क्यों? क्योंकि नहीं जा रहा हूं मैं अभी स्टूडियो, घर से करने वाला हूं इस मैच के लिए कमेंट्री। तो फिर आपको वहां पे मिलूंगा मैं स्टार स्पोर्ट्स पे। आपसे मैंने सवाल पूछा था कि वो कौन से ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सबसे अच्छे छक्के लगाए हैं अक्रॉस ऑल साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया टेस्ट मैचेस। याक कालिस, एबी डिविलियर्स, दोनों ने 11-11 बार छक्के मारे हमारे, और हमारे छक्के छुड़ाए थे। लेकिन आजकल हम उनके छक्के छुड़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल अपनी टीम एकदम मस्त कलंदर है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पे अपने पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और दोस्तों यारों को बताओ कि क्रिकेट की सारी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। ज्यादा ज्यादा आपके शॉर्ट्स और सुनिए मेरी आकाशवाणी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, गेंद को भी भेजा है बहुत दूर, लेकिन नीचे पीछे फील्डर पकड़ेंगे कैच, नहीं पैर फिसला, गेंद से आगे गए। वो सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, वाह